अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आ चुकी है एंड जिसका डर था वही हुआ। टेक ऑफ के जस्ट 25 सेकंड में प्लेन ये क्रैश हो गया। बट एग्जैक्टली हुआ क्या था, यह प्लेन कैसे क्रैश हो गया, यह सुनो। 12 जून 2025 दोपहर 12:35 पर कैप्टन सुमित सोबरवाल और को पायलट क्लिप कुंडल एयरपोर्ट पे जाते हैं। प्री ब्लाइंड ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट होता है जिसका बेसिकली चेक किया जाता है कि पायलट अल्कोहल या किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, जिसमें अपने पायलट बिल्कुल फिट निकलते हैं। इवन उन्होंने रेस्ट भी लिया हुआ था टाइम से पहले, मतलब दोनों ही पायलट फ्लाइंग करने से पहले बिल्कुल फिट थे। उस दिन प्लेन में 54,200 किलो फ्यूल था। प्लेन का टोटल वेट 23,400 किलो, जो कि मैक्सिमम में 28,183 किलो के अंदर ही था, मतलब प्लेन ओवरवेट भी नहीं था। उस दिन का वेदर भी सही था। विंड विजिबिलिटी, क्लाउड, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन में पैसेंजर बैठते हैं और 1:16:59 पर पायलट एटीजी से इंजन स्टार्ट करने की परमिशन मांगते हैं, जिसके बाद एटीजी यह परमिशन दे देते हैं। 1:19 पर 12 सेकंड में एटीजी पायलट से पूछते हैं कि क्या एयरक्राफ्ट को फुल लेंथ रनवे की जरूरत पड़ेगी टेक ऑफ करने के लिए, जिसके बाद पायलट कहते हैं कि हाँ फुल लेंथ रनवे की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद एटीजी फुल लेंथ रनवे की परमिशन दे देते हैं। एंड रनवे की आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि प्लेन पूरा रनवे को यूज करके टेक ऑफ करता है। अब जिस रनवे नंबर 23 से प्लेन टेक ऑफ हुआ था उसकी लंबाई 3500 मीटर है एंड यूजुअली बोइंग की ये 787 प्लेन मैक्सिमम 2500 मीटर यूज ही करती है रनवे टेक ऑफ करने के लिए। और 12 जून को इस प्लेन ने पूरा 3500 मीटर को यूज किया था टेक ऑफ करने के लिए। हालांकि इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्लेन का वेट ज्यादा होता, अगर गर्मी ज्यादा होती, एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनफ्यूल होता तो फुल लेंथ रनवे को भी यूज किया जाता है टेक ऑफ करने के लिए, तो इट्स नॉर्मल। खैर 1:38:39 पर टेक ऑफ कर गया। पर टेक ऑफ के जस्ट 3 मिनट बाद दोनों इंजन फ्यूल का स्विच से कट ऑफ हो गया, मतलब दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई होना बंद हो गया और दोनों इंजन जस्ट 1 सेकंड के अंतराल में बंद हो गई थी। जैसे ही पहला इंजन बंद हुआ उसके जस्ट 1 सेकंड बाद दूसरा भी इंजन बंद हो गया, मतलब दूसरे इंजन का फ्यूल भी सप्लाई स्विच ऑफ हो गया, जिसके चलते दोनों इंजन धीरे धीरे बंद होने लगे। ब्लैक बॉक्स डाटा रिकॉर्ड में सुना गया कि इस टाइम एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि ऐसा क्यों किया, तुमने इंजन को बंद क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब वो स्विच कैसे बंद हुआ यह पायलट को भी नहीं पता था। खैर पायलट की रिकॉर्डिंग सुनकर यह कंफर्म नहीं हो पाया कि किसने क्या बोला, मतलब किसने बोला कि तुमने स्विच क्यों बंद किया और किसने बोला कि मैंने नहीं किया। अब इस वक्त पे जैसे ही इन प्लेन के दोनों इंजन बंद होना स्टार्ट हुए तुरंत रेट डिप्लॉय हो गया। रेट बेसिकली रेम एयर टर्बाइन होता है, जब डिप्लॉय होता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए हो। यह डिप्लॉय होकर हवा में घूमकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, जिससे पायलट कॉकपिट में कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सके। यह आप किस रेट डिप्लॉयमेंट का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी इमेज देख सकते हो। इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म किया गया कि फ्लाइट पाथ के आसपास कोई भी बर्ड स्ट्राइक या बर्ड एक्टिविटी देखने को नहीं मिला, मतलब इंजन बंद होने के कारण बर्ड हिट नहीं था। इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया कि फ्यूल में कोई भी दिक्कत नहीं थी, फ्यूल भी सेटिस्फैक्टरी था। खैर इंजन के बंद होते एक एयरक्राफ्ट ने एटीट्यूड लूज करना शुरू कर दिया और नीचे गिरने लगा, जिसके बाद 1:38:52 पे पायलट ने फर्स्ट इंजन के स्विच को फिर से कट ऑफ से रन कर दिया ताकि इंजन चालू हो सके। इसके 4 सेकंड बाद दूसरे इंजन में फ्यूल स्विच को पायलट ने कट ऑफ से रन पे कर दिया। इस टाइम पे प्लेन का एपीयू ऑलरेडी पावर यूनिट में एक्टिव हो गया था। एपीयू बेसिकली एक छोटा सा जेट इंजन होता है जो प्लेन के पीछे लगा होता है। यह तब खुलता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तब ये डोर खोलता है और एक्टिव होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कंप्रेस्ड एयर देता है ताकि इंजन चालू हो सके। 1:38:54 पर यह एक्टिव हो गया था। यह बात ब्लैक बॉक्स ने भी कंफर्म किया है और इवन प्लेन का जो रेकेज मिला है उसमें भी एपीयू का डोर खुला हुआ मिल रहा है, तो यह उसका कंफर्म होता है। बट इसके बावजूद पायलट ने प्लेन के दोनों इंजन को कट ऑफ से फिर से रन पे कर दिया था। प्लेन में लगे फाइनेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली प्लेन के दोनों इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की। 1:39 पायलट डाटा रिकॉर्ड में दिखा तो दोनों प्लेन के ईजीटी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बढ़ने लगा है। यह साइन है कि दोनों इंजन रिकवर स्पार्क हुए। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लग गया था, थ्रस्ट जनरेट भी करने लगा था, बट इंजन 2 में कोई सुधार नहीं था। वो शुरू में स्टार्ट हुआ बट रिकवर नहीं कर पाया। फिर इस सिस्टम में इंजन 2 में बार बार फ्यूल क्रोट किया गया बट बावजूद इंजन में कोई सुधार नहीं आया और प्लेन बहुत ही लो एटीट्यूड पे था, मात्र 625 फीट के एटीट्यूड पर ही था। उतना टाइम भी नहीं मिला जिससे प्लेन दोनों इंजन रिकवर हो पाई। 1:39:05 पर पायलट ने मेडे सिग्नल भेजा कि एटीसी ने इस कॉल को साइन को रिव्यू कर इनरोल भी किया, बट एटीसी वेट कर रहे थे कि प्लेन से कोई रिस्पॉन्स आए। तभी सामने देखते हैं कि प्लेन जाकर क्रैश हो गया और आग का बादल हो गया, जिसकी वजह से प्लेन और ग्राउंड में मिलकर टोटल 260 लोग मारे गए। प्लेन का सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बच पाया। 1:39:11 पे प्लेन का ब्लैक बॉक्स डाटा रिकॉर्डिंग करना बंद हो गया क्योंकि वे उस वक्त प्लेन क्रैश हो चुका था। यह प्लेन इतना भयंकर था कि प्लेन में सिर्फ एक बिल्डिंग में नहीं बल्कि 5 बिल्डिंग से जाकर टकराया था। सबसे पहले प्लेन एटीट्यूड लूज करना चालू हुआ तो सबसे पहले पेड़ से टकराया, फिर एक चिमनी से टकराया, फिर सबसे पहले इस बिल्डिंग से टकराया जहाँ पर टूट गया, जहाँ पर इस एल सेक्शन गिरा और राइट हैंड पर मेन लैंडिंग गिर गया। राइट इंजन यहाँ पर गिरा, फिर राइट बिग इनपुट इस बिल्डिंग पे गिरा, फिर लेफ्ट बिग आउटबोर्ड और लेफ्ट
राइट और लेफ्ट मेन लैंडिंग गियर इस बिल्डिंग पे गिरा, लेफ्ट इंजन इस बिल्डिंग पे, लेफ्ट विंग आउटडोर इस प्लेन का फॉरवर्ड ब्लैक बॉक्स इस बिल्डिंग के पास और प्लेन का फ्लाइट डेक यानी कॉकपिट एरिया इस बिल्डिंग पे गिरा। मतलब प्लेन का रिकॉर्ड टोटल 1400 फीट के एरिया में फैल गया, जो कि एक फुटबॉल पिच से साइज से बड़ा है। उन इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट में आप देखोगे कि यह तो जरूर बताया है कि प्लेन के दोनों इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले दोनों स्विच होते हैं जो रन से कट ऑफ हो गए थे, मतलब दोनों स्विच बंद हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए और यह हादसा हो गया। बट यह कहीं नहीं लिखा गया कि आखिर ये स्विच कैसे बंद हुआ, मतलब क्या है ये स्विच इतनी आसानी से बंद हो गया कि बस ये बटन दबा के बंद हो गया कि बस। हालांकि इस पूरे रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा गया कि स्विच में प्रॉब्लम थी, बट जितने भी एविडेंस सामने आ रहे हैं इससे यह पता चल रहा है कि असल में प्लेन में ही दिक्कत थी, प्लेन के स्विच में ही दिक्कत थी। क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो उस तो किसी सिंगल गलती की वजह से क्रैश नहीं होता, उसमें छोटी छोटी गलतियां इग्नोर की जाती है एंड वही गलतियां सब कुछ एक साथ मिल जाती है तो प्लेन क्रैश कर जाता है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि AIB ने इसे स्विच में पूरा डिटेल को इन्फॉर्मेशन ही क्यों नहीं दिया। हालांकि यह जस्ट प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है जो कि अब 1 साल तक आएगा। बट बात यह है कि ब्लैक बॉक्स में डेटा रिकवर हो गया है तो पायलट ने कंफर्म का पूरा डेटा पब्लिक क्यों नहीं किया गया, सिर्फ 2 सेकंड का डेटा पब्लिक किया गया जिसमें यह बात कर रहे हैं कि स्विच के बारे में उस 32 सेकंड में उन्होंने भी कई बातें होगी, आखिर उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया। यहाँ पे AIB क्या छिपाना चाहती है, अपना ओपिनियन जेके कमेंट में जरूर बताना और बोलोगे तो इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा।